पीटीआई दौर में सियासी बयानी के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकिशाफ। पीटीआई ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को आवाम और इदारों में डर डालने की कोशिश की। दस्तावेजात सामने आ गए। मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हज़ार रुपये थी। सरकारी फंड से करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। सरकारी मंसूबों के बजाय अपने एजेंडे की तशहीर की गई। जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी मकासद के हुसूल के लिए अवामी जज्बात भड़काए गए। जिसे रहबर समझते रहे वो राहजन निकला। चेयरमैन पीटीआई ने नौजवानों के जहनों में बारूद भरा। कौमी फंड्स में हेरा फेरी की। पाक फौज और इदारों को जाली अकाउंट से निशाना बनाया। मुल्क के साथ सियासत के नाम पर खिलवाड़ होता रहा। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहती है टॉप ट्रेंड में रहना चेयरमैन पीटीआई का पसंदीदा मशगला था। एक शख्स की बुत परस्ती और बयानिए को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे गए। जाहिर किया गया है कि ये मुफाद आमा की तरक्की के लिए रखा गया बजट है। हमें बंद कमरों में ब्रीफिंग देता रहा। चेयरमैन पीटीआई ने सोशल मीडिया पर रहने के लिए लाखों रुपए का नुकसान किया। मुलजिम पकड़े गए तो पता चलता जाएगा कि बनी गाला तक जारी। चेयरमैन पीटीआई के वकीला का मुलाकात ना होने का शिकवा। नईम पंचोता ऑफिशियल सीक्रेट एट कोर्ट पेश। जज ने कहा कि आपके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। खुफिया तरीके से केस चलाया जा रहा है। जज अबुल हसनात ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। एक्ट हमने नहीं बनाया, 1923 का कानून है। नईम पंचोता का कमरे अदालत छोटा होने और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश ना करने का शिकवा। जज ने कहा सेल की दीवार तोड़वा दी, क्या कमरा भी तोड़वा दूं? चेयरमैन ने खुद कहा कि जेल में महफूज महसूस कर रहा हूं। उनसे जाकर पूछें क्या ऐसा नहीं कहा। मैंने सुपरिटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी। साइकिल उसी वक्त मुहैया कराई। आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। अदालत ने बुकला से मुलाकात के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में फर्द जुर्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई के वकीला ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के खिलाफ वर्जी है। फर्द जुर्म आइन के आर्टिकल 4 और 10A की भी खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी करार दी जाए। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी दी जाए। नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई की भी सजा मुअत्तल हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई के जेल में तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के दौरान लतीफ़ खोसा की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे क्या सहूलियात और इकदाम किए हैं। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले से महफूज किए गए फैसले सुना दें, उन मुकदमात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई को की तो सजा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेल सुप्रीडेंट को इसलिए बुला रहा हूं ताकि तसल्ली हो जाए कि अमल दरामद हो रहा है या नहीं। अपीलों पर बाकायदा दलाल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करें। अल अजीजिया और एवनफिड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि अपीलों की बहाली पर समाअत के दौरान नैब को नोटिस जारी किया गया। कमरे अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर ने नोटिस वसूल किया। मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाज़ाब्ता जवाब इदारे से हिदायत लेकर जमा कराया जाएगा। ये भी बताया कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन समेत 10 पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट जारी कर दिए।
शिबली फराज, फरुख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज आवान शामिल, हसन नियाजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम के भी दायमी वारंट इशू। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमों को पहले ही इश्तियारी करार दिया जा चुका है, जहां भी नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। अब तो लोग गायब होते हैं, वापस आकर कहते हैं हम गायब नहीं हुए थे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के लाल हवेली मलकियती तनाज़े केस में रिमार्क्स। मतरूका वक्फ इमलाक के वकील के न आने पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, अदालतें किसी की मर्जी से नहीं चलेंगी, पता करें लीगल एडवाइजर गायब तो नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अब तो हालात हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रहे हैं, आपको भी नई हिदायत का इंतजार तो नहीं। ऐसे ही हालात की वजह से हमने सिस्टम को तबाह कर दिया है। अदालत ने समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे पर मुज़ाकरात करीब 71 करोड़ डॉलर की अगले किस्त के लिए 2 नवंबर को बातचीत शुरू होगी। वज़ारत खजाना को मुज़ाकरात की कामयाबी का यकीन। FBR भी बजट खसारे के 87 अरब के हदफ के करीब पहुंच गया। IMF नुमाइंदा एस्टर प्रेस का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए 7 नवंबर की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए मतलूब तमाम डाटा इकट्ठा कर चुके। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो दिसंबर में किस्त की मंजूरी दे दी जाएगी। अस्करी 4 कराची में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर रोकने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट की दरखास्त नाकाबिल समाअत होने पर मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट का कानूनी वजूद मौजूद नहीं है, इसलिए वो दरखास्त दायर नहीं कर सकती। वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी हाउसिंग डायरेक्टोरेट सदारती ऑर्डर 1982 में वजूद में आया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 245 पढ़ें क्या कहता है। सिंध हाई कोर्ट ने अस्करी 4 के पार्किंग एरिया में कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर रोकने का हुक्म दिया था। सऊदी अरब में पकड़े गए जाली शनाख्ती और पासपोर्ट्स मनसूखी के बाद जब्त होंगे। वजारत दाखिला के हुक्म पर अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 12,500 अफगानियों को सेक्शन 18 का नोटिस जारी करने का फैसला। 593 अफगानियों को इस्लामाबाद सेंटर से जाली शनाख्ती कार्ड जारी हुए। कोयटा और पेशावर से 5,500 शनाख्ती कार्ड कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत तमाम सेंटर्स के मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी। कार्ड इशू किए गए। कौमी एयरलाइन का माली बहरान, संगीन ईंधन की फराहमी मामूल पर न आई। अंदरून और बैरून मुल्क मजीद 49 परवाजें मनसूख। 11 रोज में 340 परवाजें मनसूख होने से 8 अरब से जायद का नुकसान। PIA के जिम्मे PSO के 26 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा। तर्जुमान PIA का कहना है कि वजारत मजहबी अमूर 55 करोड़ रुपए अदा कर दे तो ईंधन के मसाइल हल हो सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर PSO को अदागियां भी जारी हैं। आज 6 करोड़ रुपए अदा किए, शाम तक मजीद 5 करोड़ दे देंगे। महदूद अंदाज में फजाई ऑपरेशन कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले की तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स आज से तरबियती मशकों का आगाज करेंगे। चंदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में टीम का नेट सेशन शाम 6 से 9 बजे तक स्केड्यूल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका 27 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम को सेमीफाइनल में रसाई के लिए अगले तमाम मैचेस जीतना जरूरी। पाकिस्तान ने अब तक 5 मैचेस में से 2 में कामयाबी हासिल की है।